दोस्तों राम राम। आ गए हैं अपने खेत में। अब ये धान की फसल जो है ये हमारी फसल जो ये पक चुकी है। इसमें समझ लो कि 5-6 दिन का या 1 हफ्ते का कसर और है। 1 हफ्ते बाद ये कट जाएगा। अभी नीचे का इक्का दुक्का थोड़े से दाने कच्चे हैं, बाकी सब पक चुके हैं। तो इस बार जो है फसल ठीक ठाक है। और इस समय कटाई का समय हो गया है। धान की कटाई अब होगी। और अभी जो है धान का रेट नहीं खुला है। और ये समझ लो कि धान की फसल अच्छी है। धान में कोई दिक्कत नहीं। हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। ये थोड़ा बारीक धान है, बारीक चावल होंगे। और बारीक चावल खाने में अच्छा होता है। लोग बारीक चावल को पसंद करते हैं। मोटा चावल अब लोग बाग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब लोगों को बारीक चीज़ अच्छा लगता है। हालांकि जो ताकत मोटे चावलों में है वो बारीक चावलों में नहीं है, लेकिन स्वाद, ज़बान को जिस चीज़ का स्वाद लग जाए लोग उसी के पीछे चलते हैं। तो ये बारीक धान है, इसमें बारीक चावल निकलेंगे। और ये थोड़ा खुशबू वाला भी है। इसको अगर तोड़ करके अगर इसको हम थोड़ा सा इसके चावल निकाल कर सूंघेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये खुशबू वाला धान है। और ये हमने पहली बार इसको बोया है। तो इस बार हम भी बारीक चावल का आनंद लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हमको दिल्ली भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेटा दिल्ली में है। तो थोड़ा सा वहाँ भेजना पड़ेगा बेटे के लिए। बेटा बहुत दिल्ली में है। और आज जो है ना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और खेतों में इतने मच्छर की पूछो। मैं नीचे बैठा हूँ और मच्छर जो बहुत काट रहे हैं। तो थोड़ा चलते रहेंगे तो जो है मच्छर नहीं काटेंगे। बैठने पर मच्छर बहुत काटते हैं। और थोड़ा यहाँ पर मैंने दूसरा धान बोया था, लालमती नाम का धान था यहाँ पर। तो ये कट गया है। और इसी में थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था, तो इसमें बारीक चावल ये लगा दिया गया है, खुशबू वाला। तो अब ये भी जो है तकरीबन तैयार होने के स्थिति में आ गया है। और अभी हमको ये पेड़ों की भी छटाई कराना है, क्योंकि पेड़ जो है देखो नीचे ज़मीन तक डाल आ गई है। तो इनको छटाई कराएंगे। और छटाई कराने के बाद में हम सोचते हैं कि इसमें सरसों की बुआई कराएंगे। तो इसमें सरसों बोया जाएगा। अभी पीछे खेत लगा हुआ है, उसमें अभी धान तैयार होने में टाइम लग जाएगा। उसमें कम से कम अभी 20 दिन का टाइम है, 20-22 दिन लग जाएगा उसमें। तो इस बार सोचते हैं कि जितने में सब में सरसों को बुआई किया जाएगा। इधर भी खाली पड़ा, इसमें भी सरसों रखी जाएगी। और मैंने आपको पहले भी हम इसका वीडियो दिखा चुके हैं कि ये हमारा अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन इस बार अमरूद जो है बरसात में खाने को नहीं मिला है। और बरसात में जो है वो सब उनके फल में कीड़े लग जाते हैं। तो इस बार का समझ लो कि ऐसे ही निकल गया है। अमरूद खाने को नहीं मिला। अब ठंडी में जो अमरूद की फसल आएगी वो हो सकता है। ठंडी में तो कीड़े नहीं होंगे, ठंडी में कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। तो अब जो है, अब जो ठंडी में आएंगे तो वो खाने को मिल जाएगा। और ये छटाई बहुत ज़रूरी है। आम के पेड़ों की छटाई बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो ये डाल जो है नीचे तक ज़मीन पे गई है। तो इसके नीचे अगर हम ट्रैक्टर से जुताई कराते हैं तो इसमें जो है हल फंस जाता है। तो ये थोड़ा सा नीचे छटाई कराएंगे। अब हमको एक दिन एक लेबर पकड़ना पड़ेगा और उसको बोलेंगे कि भाई छटाई कर दो।
और ये थोड़ा सा हमारा ये जो हिस्सा है ये जो आप घास देख रहे हैं, तो इसमें जो घर के बड़े बूढ़े जो शरीर छोड़कर चले गए उनको यहाँ जलाया गया है। तो वो इतनी जगह छोड़ रखी है, मतलब कब्रिस्तानी मान लो, तो उसके लिए जगह छोड़ रखी है। और आज हम समझ लो कि कम से कम नहीं तो 12-13 दिन के बाद हम खेतों में आए हैं। अब इधर कोई वैसा अगर खाने पीने की फसल होती तो हम चक्कर लगाते। अब खाने पीने की कोई फसल यहाँ पर है नहीं, तो हम नहीं आते हैं। लेकिन हमने कहा चलो आज हम घूम लेते हैं। और इस बार हमको आम के पेड़ में दवा का छिड़काव भी करना पड़ेगा। और इस बार सोचते हैं कि हमारे जो आम के पेड़ हैं ये थोड़ा फल लेने लायक हो गए हैं। तो अभी तक हम दवा नहीं छिड़कते थे कि अभी पेड़ हमारे कमज़ोर हैं, अभी इनको हम ज़्यादा फसल नहीं लेंगे, और अभी से अगर हम फसल लेंगे तो ये पेड़ जो है कमज़ोर हो जाएंगे। तो अब जो है ये फसल लेने के लायक हो गए हैं। अब ये समझ लो कि 1-1 कुंटल 1.25 कुंटल का वज़न ये झेल सकते हैं। तो इस बार मैंने विचार बनाया है कि इस बार हम इसमें दवाई का छिड़काव कराएंगे और थोड़ा हम आम की फसल लेंगे। अब देखो इसमें ये देखो ये डाल जो है ये डाल सूख गई है। ये देखो ये डाल सूख गई है। बीमारी हर किसी में लग जाती है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर हों, कोई भी हो, तो उसमें बीमारी का प्रकोप आ ही जाता है। और मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ किसी काम का नहीं है, लेकिन ये है कि बस आपसी रंजिश बस ये पेड़ लगा हुआ है। हालांकि पेड़ हमारा ही है, लेकिन हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने एक पेड़ लगा रखा है जो हमारी तरफ फैला हुआ है। तो हमने भी इसको ऐसे लगा रखा कि तू भाई उनकी तरफ फैल। लेकिन अब बता रहे हैं कि हम कटवाएंगे, तो कटवाएंगे तो ये भी कट जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई एक बार जो है कट करके साफ़ हो जाए। और केले का मैं दिखाता हूँ, मैंने केले भी लगा रखे हैं। यहाँ पर केले के भी कुछ पेड़ हैं लगा रखे हैं। पहले ज़्यादा थे लेकिन अब कम हो गए हैं। अब इनकी मरम्मत नहीं हो पाती, कोई देख रेख नहीं होता, तो जैसे देखोगे, जैसे देखभाल करोगे उसी तरह फल आएगा। तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा केले को। अब केलों का देखभाल ना करने की वजह से अभी देखो ये फल आए हुए, लेकिन नीचे क्या है, ख़त्म हो गया। मतलब ये बीमार है, पेड़ ही बीमार हो गए हैं। और इसमें कुछ नए पेड़ निकले हुए हैं नीचे, जैसे नीचे निकला हुआ है। अब इसकी खुदाई करके नई जगह लगाया जाए, लेकिन अब हम लगाएंगे नहीं। अब केले का काम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि केले में बहुत मेहनत है। अब इतना मेहनत अपने बस की है नहीं, और मज़दूरों के सहारे रहो तो फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अब ये देखो आम के पेड़ पर एक ही बेल चढ़ी जा रही है। अब इसको खींच लेने में फ़ायदा है, क्योंकि ये जो है ना, ये आगे जा कर के पेड़ को तोड़ेगी ये। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अनासरी बिना मतलब में हो जाते हैं। एक देखो केले का ये लगा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं नहीं, तो लोग बाग वो जो इसकी छीमियाँ होती हैं उनको तोड़ करके उठा ले जाते हैं। जानते हैं कि भैया आएंगे नहीं, क्या करेंगे, तो वो तोड़ ले जाते हैं। तकरीबन सभी में यही हाल है। और एक ये देखो, ये भी बीमारी केले हैं, अच्छे नहीं हैं। अब ये देखो, ये नीचे से सब तोड़ करके खा लिया है, ऊपर बचे हुए हैं। तो ये है कि मतलब रखवाली ना होने की वजह से ये सब होता है। लेकिन इसको हम सोचते हैं कि इसको हम काट ले जाएंगे,
और इसमें दवा लगा करके रख देंगे, इसको पका लेंगे। और दोस्तों हमारा एक पेड़ ये जो है इस बार बरसात में ये थोड़ा सा ये आप देखें नीचे से ये उलट गया। तो उलट गया तो मैंने पता किया, बोले किसी के ऊपर मिट्टी चढ़ा दो और ये सूखेगा नहीं, ये पेड़ बच जाएगा। मिट्टी चढ़ा दिया है, बचना होगा तो बच जाएगा। अभी देखो यहाँ से टेढ़ा हो गया, ज़मीन पे लेट गया है। तो मैंने एडवांस में एक नया पेड़ मैंने यहाँ लगा दिया है। ये कि नया पेड़ लगाया मैंने अभी, तो ये जो है तैयार हो जाएगा। अगर ये बच जाएगा तो बचा रहेगा, नहीं तो दोनों में से एक को रखेंगे, एक को हटा देंगे। अब केले की बात देखो, ये देखो जगह जगह से इसमें छीमियाँ जो है टूट रही हैं, तोड़ कर ले जाते हैं। अब ये बच्चे खाते हैं, चिड़िया खाती हैं, क्या करते हैं। तो जब नहीं आओगे, नहीं यहाँ रहोगे, नहीं देखोगे तो यही हाल होगा। मतलब सब लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, अपनी संपत्ति समझ करके चले आते हैं और तोड़ लेते हैं। अभी देखो पीछे ऊपर भी केले का वो लगा हुआ है, लेकिन वो भी यही करेंगे। और हमने सोचा है कि इसको हम कटवा करके सब पेड़ को फेंक देंगे और हम केला नहीं रखेंगे। हम किससे भाई, किससे बोलते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। तो ये हिसाब किताब है। ना देखने आओ तो सब मनमानी करते हैं, और अगर कुछ बोल भी दो गलती से तो यही कहेंगे लो भैया बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं। तो ये तो है कि भैया बोल भी नहीं सकते हैं भाई, भैया बोलेंगे तो भी बुरे हैं। अब भैया बोल नहीं सकते हैं। अब एक पेड़ ये लगा है, ये सीताफल का पेड़ है। अब ये इसी में फैल जाएगा और ये फैल करके इसी में पूरा फैल जाएगा। एक इधर लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, 2 पेड़ लगे हुए हैं, तो वो खाने भर का दे देंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये यहाँ ना आने की वजह से छप्पर की भी हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पर एक ये सीताफल का पेड़ लगा दिया है, ये जा रहा है छप्पर के ऊपर चढ़ेगा। अब छप्पर टूटे गिरे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या देना लेना है, देना लेना हम ही को है। और अंदर भी लताएं फैल रही, मैं अंदर भी दिखाता हूँ। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये देखो ये यहाँ पर घास दुनिया भर की निकली है। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं कि अनाथ। ये ट्यूबवेल इस समय अनाथ की पोजीशन पर है। और आप ये हौदी में पानी देखेंगे तो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े इसमें मरे पड़े हैं। ये देखो, ना इसमें मुँह धो सकते हो, ना पी सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब हालत ख़राब है। ये आंवले का पेड़ है और एक ये सहतूत का पेड़ है, ये आंधी में टूट कर गिर गया था। एक आंवले का पेड़ ये लगा हुआ है और एक ये मिर्च का पेड़ है। अभी देखो इसमें मिर्च लगी हुई है, ये छोटी सी, तो ये बहुत तीखी मिर्च होती है। लेकिन अब ये पेड़ ना देखने का, जैसे पेड़ भी सूख रहा है, पानी कोई देने वाला नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं, जब नहीं आओगे तो ढेर सारी समस्याएं, बहुत सारा रोना है। कहाँ तक रोओगे, रोने से कुछ नहीं होना है। बस ये है कि थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इस बार थोड़ा सख्ती से ही काम कराना पड़ेगा। भाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, यही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताना। और हमारा वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है गांव संसार, और उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।